दोस्तों आज हम लोग आर्टिकल डी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आज हम लोग आर्टिकल डी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। हम लोगों ने पीछे लेसन में मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बता दिया है कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कहाँ यूज़ होता है, कुछ प्रोनाउंसिएशन के बारे में बता दिया और ए एन के यूज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। आज हम लोग आर्टिकल डी के यूज़ पढ़ेंगे। चलिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल डी क्या होता है। ये किसी नाउन को क्या करता है, डेफिनिट बना देता है। ठीक है ना, समझ रहे ना। वासेपुर वाला डेफिनिट सुने होंगे। हाँ, ये वही डेफिनिट हुआ है। ठीक है, देखिए अब आप देखेंगे कि आर्टिकल जो है क्या करता है। चलिए, हम लोग को तो ये समझ में आ गया कि ये नाउन को डेफिनिट कर देता है। आइए समझते हैं। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर कोई भी, मैं आपको एग्जांपल देकर डायरेक्ट समझाता हूँ एक चीज। देखिए, अगर मैं लिखूं आई हैव ए पेन, ओके, द पेन इज न्यू, कि मैंने दो सेंटेंस लिखा है। ठीक है ना, ये दो सेंटेंस है। यहाँ पे मैंने पेन के पहले ए का यूज किया है और यहाँ पे मैंने पेन के पहले डी का यूज किया है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी नाउन के पहले अगर कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है, किसी सेंटेंस में कोई नाउन का यूज पहली बार होता है और वो अगर है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। आपने ये ए के लेसन में पढ़ा होगा और देखा होगा। ठीक है ना, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर है और वो सेंटेंस में पहली बार आया है तो उससे पहले हम लोग ए का यूज करते हैं। ठीक है ना। अब उसी नाउन के बारे में अगर आगे चर्चा हो, ठीक है, तो हम लोग उसके लिए डी का यूज करते हैं। ठीक है ना। ये पेन है, ये पेन कौन पेन है, यही पेन के बारे में यहाँ चर्चा हो रहा है। तो हम लोग इससे पहले डी का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये अब पेन डेफिनिट बन गया है। हम लोग जान चुके हैं ये किस पेन की चर्चा हो रही है, उसी पेन की चर्चा हो रही है जिसकी चर्चा पहले हुई थी। इसलिए अब ये हमारा जो पेन है ना, ये हमारा अब डेफिनिट नाउन बन गया है। तो डेफिनिट के लिए हम लोग डी का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है ना। अगर सपोज यहाँ पे हम क्या करें, सपोज अगर हम लोग यहाँ पे अगर आपको ये जो डी है, डी की जगह पे अगर हम लोग ए कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, फिर बात ये होगा कि अब ये पेन कोई और बात हो रही थी कि मेरे पास एक पेन है तो ये पेन कोई और है और द एंड अ पेन इज न्यू। तो अब हम एक कुछ दूसरी पेन की बात कर रहे हैं, ये वो पेन ये पेन नहीं है। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डी का हम लोग विस्तार से क्या देखेंगे, यूज देखेंगे। ओके, चलिए ये किन किन नाम के पहले डी आता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। बिफोर द नेम्स ऑफ, अब कौन कौन नाम के पहले ये देखते हैं। ठीक है ना। पहला वन, किसी नदी के नाम के पहले क्या आता लगेगा, आपका ये आता है, जैसे द गंगा, है ना, द ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, द कृष्णा, द गोदावरी, है ना, द महानदी वगैरह। किसी भी रिवर्स के नाम के पहले आपको क्या लगेगा, डी लगेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा, किसी भी आपको देखेंगे तो सी समुद्र, माउंटेन, ठीक है ना, गल्फ, ठीक है, इन सभी के पहले आपको लेक, इन सभी के पहले क्या लगेगा आपको, है ना, डी लगेगा। जैसे हम लोग देख लेते हैं द रेड सी, है ना, द हिमालय हो जाएगा आपको। ठीक है, द हिमालय, हिमालय पहाड़ होता है। ठीक है ना, और आपको आगे में आपको लग जाएगा फिर। ठीक है, तो
आप द अटलांटिक सी बोल सकते हैं, द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, तो इन सभी के पहले आपको दी लगभग लोग। तीसरा यूज, ठीक है, देखिए तीसरा यूज हमारा आपका है, मैंने आपको, अच्छा एक चीज यहाँ पे समझ लेते हैं, एक चीज मैं यहाँ पे आपको थोड़ा नोट करवा देता हूँ। ये जो माउंटेन्स है ना, तो माउंटेन्स में क्या होता है, रेंजेस ऑफ माउंटेन्स के पहले लगता है, ठीक है, रेंजेस ऑफ माउंटेन, जैसे कि हिमालय एक क्या है, एक रेंज है, हिमालय बहुत विस्तार में फैला हुआ है, इस रेंजेस है ना ऑफ माउंटेन्स के पहले हम लोग दी लगाते हैं। किसी माउंटेन के पीक के, किसी एक माउंटेन के पीक पहले हम लोग दी नहीं लगाते, जैसे कोई माउंटेन का एक पीक आप मान सकते हैं क्या, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट, है ना, तो ये माउंट एवरेस्ट क्या हो गया, ये कोई पीक की बात हो रही है, तो इसके पहले हम लोग दी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना, दी हम लोग इससे पहले नहीं लगाते हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग जो दी लगाते हैं वो किसी माउंटेन के रेंज के लगाते हैं, ठीक है ना, कोई रेंज ऑफ माउंटेन हो उसमें, तो जैसे कि द हिमालयाज हो गया, द एल्प्स हो गया, है ना, इन लोगों के, है ना, एक आपको इसी में द एल्प आता है, द एल्प्स, ठीक है, इन सभी के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, ए एंड दी का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसमें आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग, क्या मत हमारा ये दूसरा था, तीसरा देखते हैं हम लोग, ठीक है, तीसरा देखिए, किसी भी ग्रेट बुक्स के पहले, किसी भी कोई भी अगर ग्रेट बुक्स हो, है ना, ग्रेट बुक्स के पहले हम लोग द कुरान, द महाभारत, द गीता, द बाइबल, है ना, ईटीसी, समझ रहे हैं आप लोग, कोई भी ग्रेटेस्ट बुक्स हो उसके पहले आप दी लगाएंगे। अच्छा, आप एक चीज ध्यान देंगे, ये सभी चीज आप देख रहे होंगे कि ये डेफिनेट चीज है, ये ना, ये सब डेफिनेट है, ये सब एक डेफिनेट नाउन के बारे में हम लोग टॉक कर रहे हैं। चौथा देख लेते हैं, चौथा देख लीजिए, तो क्या है, कोई भी अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग मोस्टली दी लगाते हैं, जैसे द बेस्ट, है ना, द लास्ट, सॉरी लास्ट में नहीं लेंगे, द स्मॉलेस्ट, सॉरी दोस्तों थोड़ा दिक्कत हो रहा है, द स्मॉलेस्ट, द ब्राइटेस्ट, ईटीसी, ठीक है ना, ये लोग क्या, ये सब क्या हो जाता है आपका, ये सब आपका सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी लगाते हैं। ओके, चलिए पांचवा देख लेते हैं हम लोग, ये सब जो मैं बता रहा हूँ सबको आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। पांचवा आप देखिए, तो किसी भी न्यूज़पेपर्स के नाम के पहले, न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते होंगे, वो न्यूज़पेपर के नाम के पहले आप ये लगाएंगे, जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, या द टाइम्स ऑफ इंडिया, है ना, द दैनिक जागरण, समझ रहे हैं आप, ईटीसी, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए छठा देखते हैं, किसी ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में पहले आपको ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के पहले लगता है, जैसे आप देखेंगे कि द अंडमान निकोबार, ठीक है ना, द वेस्ट इंडीज, सॉरी गलती हो गई, ये द वेस्ट इंडीज, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे आप, ये सब ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यानी कि एक आइलैंड्स नहीं है, छोटा 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 छोटा, वहीं पे बहुत सारा ग्रुप्स बना हुआ है, जैसे कि इस तरह से ये बहुत सारा ग्रुप्स बना हुआ है, तो इस पूरे आइलैंड को, जैसे कि एक ऐसा ही एक आइलैंड वेस्ट इंडीज है, तो इसके पहले हम दी लगाएंगे, यानी कि ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, ठीक है ना।
कोई अगर सिंगुलर कोई अगर आइलैंड होगा, तो इतना बड़ा कोई अगर सिंगल आइटम आइलैंड है, तो उसके पहले हम लोग दी का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, दी का यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ओके, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स के पहले लगाते हैं हम लोग। चलिए 7वां देखते हैं। आपको कोई भी अगर हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेसेस के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, दी का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको द ताजमहल, ठीक है, द रेड फोर्ट, ठीक है ना, द कुतुब मीनार एंड ETC। समझ रहे होंगे आप। कोई भी अगर ऐसा हिस्टोरिकल प्लेस है तो आप उसके पहले आराम से दी लगा दीजिए। 8वां देखिए, कोई भी अगर प्लैनेट हो या हेवनली बॉडीज जिसे आप आसमान में देखते हैं, ठीक है ना, उनके पहले भी आपको डी लगता है। जैसे कि आप देख ले, द सन, द मून, द अर्थ, है ना, ETC। समझ रहे हैं आप। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 9वां देख लेते हैं, ठीक है। कोई अगर जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले आपको डी लगता है, ठीक है। जैसे कि द तबला, ठीक है ना, द हारमोनियम, ठीक है ना, द वायलिन, ETC। आप समझ रहे हैं। ये सब अगर आएगा तो आपको उसके पहले दी लगा देना है, ठीक है। 10वां देखते हैं, कोई अगर रैंक हो, पोस्ट हो, डेजिग्नेशन हो, उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग दी का यूज करते हैं, ठीक है ना। द कर्नल, द चीफ मिनिस्टर, ETC, ठीक है। 11वां देख लीजिए। देखिए डी का बहुत सारा यूज है, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का दी में आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। कोई भी आपको 10वां आपका है, कोई भी वेट ले लीजिए, या आप मेजरमेंट्स ले लीजिए, ठीक है ना, या आप वेट्स ले लीजिए, तो इसके पहले दी का यूज होता है। जैसे हम देखेंगे अभी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कि हम बोलें सुगर इज सोल्ड बाय द किलो, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर, तो यहाँ पे क्या, अच्छा देखिए वहां पे आपको ध्यान होगा, एक हम ए का यूज बताए थे पीछे में इसी तरह से, वो उसका अलग बात होता है। यहाँ पे दी का बात जो है ना ये अलग है। यहाँ पे क्या है कि अगर हम बोलते हैं शुगर इज सोल्ड बाय द किलो, इसका मतलब हुआ कि चीनी किलो के लिहाज से मिलता है ना, के हिसाब से मिलता है। आपको याद होगा के हिसाब, है ना, आप इसको हिंदी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। सॉरी, इसको मैं इसमें लिखता हूँ, के हिसाब से, है ना, तो वो है यहाँ पे, यानी किलो के हिसाब से आपको मिलता है, लीटर के हिसाब से मिलता है, इस तरह के इसमें आएगा आपको, ये आपको दी आता है, ठीक है। और ए जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे तो ए, जैसे हम पिछली बार ए का बताए थे उसको आप देख लेंगे, वो वहां पे उसके रेट के हिसाब से बात हुआ था, ठीक है ना, कि 80 रुपये किलो, यानी कि 80 रुपये 1 किलो। वो आप ए के बारे में आप देख लेंगे, वहां पे मैंने रेट के बारे में बताया है। और यहाँ पे आपको ये वेट या मेजरमेंट के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि कोई चीज कैसे मिलता है, तो किलो से मिलता है, लीटर से मिलता है, ETC। चलिए आइए अब हम लोग 12वां देखते हैं। किसी प्रॉपर नाउन के, किसी प्रॉपर नाउन के पहले अगर आर्टिकल लगता है, ठीक है ना, मैं इसको दूसरी तरह से लिख देता हूँ, 2 मिनट, सॉरी, दी प्लस प्रॉपर
सॉरी एक मिल गया है, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। दी के साथ अगर प्रॉपर नाउन आया है तो आपको क्या हो जाता है कि उस प्रॉपर नाउन वाले का खासियत आ जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूं आपको। एग्जांपल देखिए, विराट कोहली, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ, विराट कोहली इज द बैटमैन ऑफ क्रिकेट, यानी कि विराट कोहली क्रिकेट के कौन है, ब्रैडमैन है, ठीक है ना। दी ब्रैडमैन का मतलब क्या हुआ कि इस ब्रैडमैन का जो फीचर्स है, जो लक्षण है, जो खासियत है ना, यानी कि इसका खासियत, ब्रैडमैन का खासियत कहाँ आ गया है, वो आपको विराट कोहली में आ गया है, ठीक है ना। यानी कि विराट कोहली इज द ब्रैडमैन, यानी कि ब्रैडमैन में जो खासियत था वो खासियत विराट कोहली में है। सपोज मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं आई एम द मोहम्मद रफ़ी, आई एम दी मोहम्मद रफ़ी। अब मोहम्मद रफ़ी का खासियत क्या है, खूब अच्छा गाना गाना, तो मैं इसका खासियत को अपने से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि मोहम्मद रफ़ी का खासियत मेरे में आ गया है, ठीक है ना। तो दी जब हम लगाते हैं तो वो उसका खासियत बतलाते हैं, है ना। उस आदमी का जो खासियत होता है वो, है ना, जिसके बारे में बोल रहे हैं उसमें ट्रांसफर हो जाता है। इस तरह से इसको समझते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर सपोज अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं और आप बोलते हैं कि मैं न्यूटन जैसा हूं या मैं न्यूटन हूं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आई एम दी न्यूटन। न्यूटन क्या था भाई, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, यानी कि उस वैज्ञानिक का खासियत आप में चला गया है, ठीक है ना। क्या चला गया है, खासियत चला गया है, ठीक है, फीचर्स उसका आप में चला गया, इसलिए इसके फीचर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग दी लगाते हैं, ठीक है। आई होप कि इसमें आप गड़बड़ी नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या था, 12 था ना। चलिए 13वां देखते हैं। 13वां देखिए आप लोग, दी प्लस एडजेक्टिव अगर जब आता है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। दी प्लस अगर हम लोग यहाँ पे एडजेक्टिव रख ले तो ये क्या बन जाता है, एडजेक्टिव में पूरा लिख देता हूँ तो यहाँ भूल न जाए, तो ये क्या बन जाता है, कॉमन नाउन, ठीक है। कैसे, देखिए एग्जांपल से, दी ब्लाइंड, यानी कि मेरा कहने का मतलब क्या है, ब्लाइंड पीपल, यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये आम नाम बन गया, है ना। ये ब्लाइंड क्या है आपका, आम नाम बन गया। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये जो मेरा है दी ब्लाइंड जो मैं बोल रहा हूं, ये आप देखिए तो ये ब्लाइंड क्या है आपका, ब्लाइंड हमारा है एडजेक्टिव, है ना। और दी हमारा क्या होता है, दी हमारा आर्टिकल है। और दी किसके पहले आता है, ये आप लोगों को पता होगा, मैंने शुरू में बताया है, ये आता है नाउन के पहले, ये नाउन का इंडिकेटर है ना। लेकिन यहां तो एडजेक्टिव आ गया, इसीलिए जो किसी के पहले भी आएगा ये उसको पीट पाट करके वो नाउन ही बनाएगा, है ना। तो भले इसके पहले तो आ गया है, लेकिन बोला कि बउआ तो एडजेक्टिव हम तुमको रहने नहीं देंगे, कहा कि मेरा तो काम है सबको नाउन बना देना, तो इसको भी क्या बना दिया, नाउन बना दिया। इसलिए भी क्या हो जाएगा, ब्लाइंड, इसको क्या समझेंगे हम, ब्लाइंड पीपल, यानी कि पूरे अंधे लोगों की बात हो रही है, ठीक है। सपोज इस एग्जाम्पल देके बता देता हूं, एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, वी शुड हेल्प द ब्लाइंड, क्या है, हमें अंधे लोगों की मदद करनी चाहिए, है ना। पूरे अंधे लोगों, यानी कि ये कॉमन नाउन होगी आपको, ये है ना। एक एग्जांपल मैं और आपको दे देता हूं, एक एग्जांपल आप और ले लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि, एक मैं यहां पे बोलूं अगर द पुअर, तो इसका मतलब क्या हुआ, पुअर पीपल, यानी कि सभी गरीब लोगों के मैं बोल रहा हूं, ठीक है ना।
तो क्या हो जाएगा इसके लिए, एक एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख दूं, वी शुड हेल्प द पुअर, यानी कि हमें सब गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। अब ये पुअर भी क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया ना। तो एडजेक्टिव में अगर आप दी लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, कॉमन नाउन। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग 14 समझते हैं। ठीक है ना, देखिए किसी भी डेट्स ऑफ मंथ, देखिए जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं वैसे वैसे आपको बताते जाऊंगा। ठीक है ना, डेट्स ऑफ मंथ्स, किसी महीने के नाम के उसके पहले अगर डेट्स लगा हुआ है तो हम उसके पहले क्या लगाएंगे, है ना, डी लगाएंगे। जैसे जैसे लेते हैं द सेकेंड ऑफ, सॉरी इसको मिटा दूं, द सेकेंड ऑफ अप्रैल, द फर्स्ट ऑफ मार्च। ठीक है ना, इस तरह से। तो कोई भी, ये आपको यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सब मंथ है, उसके पहले ये डेट है, तो डेट के पहले हमने क्या लगाया है, यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज किया है। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। 15वां ही ना ये, हाँ 15वां ही होगा। 15वां देखते हैं। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो शाखा होता है उसके पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। जैसे द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव, द जुडिशरी, ये सभी बोलेंगे, द जुडिशियरी। ठीक है ना, अच्छा से लिख देता हूं आप लोगों को। ठीक है, अब आइए कोई भी ब्रांचेस का नाम हो तो आप उसके पहले दी लगा दें। ठीक है ना, आइए हम लोग आगे आपको 16वां देखते हैं। कोई भी एम्पायर हो या डायनेस्टी हो, उसके पहले हम लोग लगाते हैं दी। जैसे द रोमन एम्पायर, द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है ना, ये सब। अच्छा, कोई घटना हो अगर, या कोई ऐतिहासिक घटना हो, ठीक है ना, ऐतिहासिक घटना हो, ठीक है, ये टा है घटना, या कोई ऐतिहासिक घटना हो तो उसके पहले भी हम लोग कोई ऐतिहासिक घटना, तो उसके पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं। ऐसे बहुत सा हम लोग ने रेवोल्यूशन देखा है ना, एक फ्रेंच रेवोल्यूशन भी बहुत नामी है, द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो या तो एम्पायर हो या डायनेस्टी हो या कोई ऐतिहासिक घटना हो। ठीक है ना, ऐतिहासिक घटना, तो उनसे पहले भी हम लोग दी का यूज करेंगे ना। यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी पहले भी दी ये लगा हुआ है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया आपको बात। आइए अब हम लोग 15वां देखते हैं। इन सभी जितना भी जो आर्टिकल का जो यूज है ना, वो सब इंपॉर्टेंट होता है, और आपको आर्टिकल का पूरा यूज आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ओके, हम लोग अब 17 देखते हैं। आर्टिकल के यूज को आप लोग को ना वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है ना, 2-4 मरते आप देख लेंगे तो वो आपको प्रैक्टिस कर लेंगे, ध्यान में आ जाएगा। कोई भी हम लोग आर्म्ड फोर्स होता है, आर्म्ड फोर्सेस, है ना, या कानून को अगर हम बोले तो लागू करने वाला जो भी फोर्सेस है, लागू करने वाला जो भी फोर्सेस होता है, उसके पहले भी हम लोग दी लगाते हैं। जैसे
द आर्मी, ये हम लोग का आर्म फोर्स है। द पुलिस, पुलिस क्या है? ये हमारा कानून लागू करने वाला ये फोर्स है, इसके पहले हम लोग दी लगाएंगे, ठीक है ना। द नेवी, ये भी आपका आर्म फोर्सेस है, ठीक है ना। तो इन सभी के पहले हम लोग दी का यूज करते हैं, ठीक है। आइए 18वां देखते हैं, ठीक है ना। कोई भी धार्मिक समुदाय, कोई रिलीजियस कम्युनिटी हो, उससे पहले भी हम लोग दी का यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई भी आपको धार्मिक समुदाय हो, तो हम लोग उसके पहले दी का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे सॉरी इसे लिख दूं मैं, जैसे द हिंदू बोलेंगे, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, है ना, द क्रिश्चियंस, etc, ठीक है। अब हम लोग 19वां देखेंगे। देखिए मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं तो आपको कुछ से भी काम हो जाएगा, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये 10th प्लस 12 के लिए ये काफी होगा, ठीक है ना। इससे 6 से लेकर के जो भी बच्चे का दिमाग तेज है, वो आगे भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो समझ सकते हैं। तो 6 से लेकर 12 तक के लिए ये सफिशियंट है, ठीक है ना। 12 तक में ये पूरे चीजों को ये कवर कर लेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, और मैं एक आगे एक एडवांस्ड आर्टिकल के बारे में भी बनाऊंगा, जिसे आगे कम्पिटिटिव लेवल्स वाले को थोड़ा और उससे हेल्प मिल जाएगा। ऐसे तो ये भी पूरा कम्पिटिटिव वाले को कैप्चर करेगा, लेकिन उसको मैं बता दूंगा तो उसमें थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट बहुत सारा मैं क्लियर कर दूंगा। एक एडवांस्ड आर्टिकल्स का जो मैं लेसन बनाऊंगा, चैप्टर बनाऊंगा, ओके ना, उसके लिए मैं एक अलग से बना दूंगा, ओके। चलिए अब 19वां हम लोग देखते हैं। कोई भी जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी हो, बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे हम लोग बोलेंगे द कांग्रेस, द कांग्रेस, द कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, समझ में आ रहा है। इन लोगों के, इन सभी के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, हम लोग डी का यूज करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं 20वां। 20वां आप देखिए, तो किसी भी फिजिकल पोजीशन के पहले, फिजिकल पोजीशन के पहले हम लोग क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि फिजिकल पोजीशन क्या है, द टॉप, द बॉटम, द बैक, द फ्रंट, है ना, फ्रॉम द इनसाइड, द आउटसाइड, ये आपका क्या है, फिजिकल पोजीशन है, ओके। तो जो भी फिजिकल पोजीशन होगा उसके पहले हम लोग दी का यूज करेंगे, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब 21वां देखते हैं हम लोग। कोई भी जैसे कि एरोप्लेन हो, बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन, कोई भी एरोप्लेन का नाम हो, शिप्स का नाम हो, या ट्रेन का कोई नाम हो, है ना, तो उसके नाम के पहले हम लोग डी लगाएंगे। जैसे आप देख लीजिए, जैसे हम लोग बोलते हैं एरोप्लेन, देख लेंगे द जेट एयरवेज, ठीक है ना, द किंगफिशर, ये तो बेचारा किंगफिशर वाला पैसा लूट लाट के भाग गलो है, ठीक है, द किंगफिशर, ठीक है ना। ऐसे ही आपको शिप्स में देख लेंगे तो द विक्रांत, ये पन्या जहाज के नाम है, द विक्रांत, उसके उसका नाम है जहाज का, ठीक है ना। ट्रेन, ट्रेन में हम लोग, ट्रेन बहुत नाम से चलता है, तो जो भी नाम से आप है उसके पहले दी लगाएंगे, ठीक है ना। द शताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है ना, द भागलपुर एक्सप्रेस, etc, बहुत सारे एक्सप्रेस है, आप उसके पहले नाम, उस जो भी ट्रेन का नाम होगा उसके पहले आप दी लगा दीजिए। जो भी कोई भी शिप का नाम है तो उसके पहले दी लगा दीजिए। जो भी कोई एरोप्लेन का नाम आप देख रहे हैं, प्लेन्स वगैरह के जाते होते हैं, आप उससे यात्रा करते हैं, तो उसका एक नाम होता है, उस नाम के पहले आप दी लगा दीजिए, ठीक है ना।
चलिए अब लोग 22 में देखते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्शंस भी आता है, नॉर्मली हम लोग डायरेक्शंस के पहले भी दी लगाते हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, है ना, द नॉर्थ, द साउथ, etc। डायरेक्शंस के पहले भी हम लोग लगाते हैं दी। अब देख लीजिए, अच्छा एक चीज ध्यान में आ गया, उसको भी लिख लीजिए। नाउन्स, कोई भी नाउन ऑफ नाउन आता है, ये ऐसा कंस्ट्रक्शन आता है, ठीक है ना। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन के पहले भी आपको क्या लगेगा, दी लगेगा, ठीक है ना। जैसे देख लीजिए, जैसे जैसे देखिए, द वाटर ऑफ गंगा, तो यहाँ पे क्या है, ये भी नाउन है, ये ऑफ है, ये नाउन है, तो उसके पहले क्या लगाए हम लोग, दी। ठीक है, अब देख लीजिए, एक और उदाहरण देख लेते हैं। द फ्लावर्स ऑफ वाटर ऑफ, यहाँ पे हम लोग दी गंगा बोलेंगे, ठीक है ना। द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन, तो क्या होगा, नाउन ऑफ नाउन है ना, तो इसके पहले हम लोग दी का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। द वाटर ऑफ दी गंगा, तो है ना, नाउन ऑफ नाउन है तो दी लगेगा। द फ्लावर्स ऑफ द गार्डन, तो नाउन ऑफ नाउन है तो दी इसके आगे लगेगा, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए अब हम लोग चलिए आइए दोस्तों, अब हम लोग आर्टिकल का एक आखिरी चीज समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छा से समझेंगे, ठीक है ना। देखिए, आर्टिकल का दो चीज समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जनरल बात है ना, कब होता है, और स्पेसिफिक बात, है ना। जनरल टर्म या स्पेसिफिक टर्म बोल सकते हैं, है ना, जेनरिक यूज या स्पेसिफिक यूज, ठीक है ना। या फिर हम इसको जनरल सेंस बोल दें, जनरल सेंस बोल दें, या फिर और ये स्पेसिफिक सेंस में हम बोल दें, ठीक है ना। इसको हम लोग समझते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरल यूज़ कब होता है और स्पेसिफिक सेंस कब रहता है, ठीक है। देखिए, मैं एग्जांपल देके आपको मैं सब समझाता हूँ, ओके। ए एन दी जनरल यूज़ में आता है और स्पेसिफिक यूज़ में सिर्फ दी आता है, ओके। डेफिनिट, आपको याद होगा, ये डेफिनिट का काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल से 4-5 एग्जांपल देता हूँ, उसमें आपको ये बात पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, आप जो सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं उसमें ये चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ है, ये पूरे यूज़ ये पूरे चीज़ का आपको पूरा ज़्यादा यूज़ है ना। इसको आप बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए मैं एग्जांपल से इसको समझा रहा हूँ। देखिए, काओ, अ काओ ईट्स ग्रास, ओके, अ काउ ईट्स ग्रास। दूसरा है आपको, दी काउ ईट्स ग्रास, ठीक है ना। तीसरा है आपको, काउज ईट ग्रास, ठीक है। तीनों देख लिए आप। अब देखिए, स्पेशल सेंस क्या है, ये जनरल सेंस क्या है, ये सभी बातें आपको किस में किया गया है, जनरल सेंस में। आम बात है ये, यानी कि ये पूरी दुनिया का ये आम बात है, सामान्य बात है, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं आप। क्या, एक अकाउ इट्स ग्रास, गाय घास, एक गाय घास घास खाती है, ठीक है ना। द काउ इट्स ग्रास, गाय घास खाती है ना। काउज इट ग्रास, है ना, गाय घास खाती है।
अब तीनों का आप दें तो ये आपको सामान्य बात के लिए, और ये अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और ये टोटल आपको क्या है, ये आपको ये टोटल आपको एक सामान्य बात है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए ए लगेगा। ये भी सामान्य बात है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, दोनों ही सेम ही है। तो ए या दी दोनों से हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम सामान्य बात का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही सामान्य बात हमको अगर किस में बोलना है, प्लूरल में बोलना है, तो हम लोग प्लूरल के लिए ए तो लगेगा नहीं, और साथ में हम दी का भी यूज़ नहीं करेंगे, चूँकि दी डेफिनिट बना देता है कोई ख़ास गाय, ठीक है ना। तो हम वो काम नहीं यहाँ पे करेंगे, चूँकि एक सामान्य बात है तो सामान्य बात में हम और ये सामान्य बात है और ये यूज़ हुआ है प्लूरल में, ठीक है ना, प्लूरल में यूज़ हुआ है, सामान्य बात है, तो इसके लिए हम लोग दी का उपयोग, है ना, दी का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए आप। और देखिए आप, मैं और आपको और एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है ना, जैसे एक दो आप और एग्जांपल दीजिए। अ डॉग बार्क्स एट नाइट, ये सामान्य बात है, कुत्ता रात में भौंकता है। और डॉग आपको किस में है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो एक सामान्य बात है, इसके लिए मैंने ए रखा है। इसी सामान्य की बात के लिए मैं दी का भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं द डॉग बार्क्स एट नाइट बोल सकता हूँ, ठीक है। इसी को मैं तीसरी तरीक़ा से लिख सकता हूँ, इस सामान्य बात को प्लूरल में अगर मैं बोलूँ डॉग्स बार्क एट नाइट, समझ रहे हैं बात। सामान्य बात हम तीन तरीक़ा से लिख सकते हैं, ए तो ए के साथ, दूसरा दी के साथ, है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए। और अगर प्लूरल में सामान्य बात लिखेंगे तो उसमें दी हट जाएगा, है ना, ए तो लगेगा नहीं और दी भी हट जाएगा, और तब हम इसको लिख देंगे तो भी ये सामान्य बात होगा, ठीक है ना। ये सब हम लोग बात कर रहे हैं कि जितना भी सब ये क्या है, ये सब जनरल सेंस है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझा देते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक और ले लीजिए, अ लायन ईट्स, 2 मिनट, अ लायन ईट फ्लैश, ठीक है ना, शेर मांस खाता है, ये आम बात है, ए से भी बोल सकते हैं, है ना। इसी को हम लोग दी लायन ईट्स फ्लैश, इसी को हम लोग दी से भी बोल सकते हैं, आम बात है, ठीक है ना। अब इसी आम बात को हम लोग प्लूरल नाउन से अगर लिखें, लायंस ईट फ्लैश, तो अभी भी ये आम ही बात है, बस इसको प्लूरल में लिखे हैं, ठीक है ना। तो ये सभी क्या है, आपको ये सब आपको जनरल टर्म में है, ठीक है ना, जनरल सेंस है, ये सब आपको आम बात है, दुनिया में का ये आपको आम बात है, ठीक है। अब देखिए, ये तो हुआ, अच्छा ये दूसरी बात आपने एक चीज़ देख लिया था कि ये सब काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग आम बात किए हैं, ये सब हमारा क्या है, लायन आपका काउंटेबल नाउन है, लेना आपको ऊपर हमने डॉग देखा था, डॉग भी आपका क्या है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, गाय भी हमारी काउंटेबल नाउन था। अब देखिए, अगर हमको अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर आम बात दिखाना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक देख लीजिए, सपोज अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जैसे कि गोल्ड इज़ येलो, सोना पीला होता है, ठीक है। तो अब किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जनरल सेंस, ठीक है ना। ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। अनकाउंटेबल नाउन को जनरल सेंस में अगर दिखलाना होगा तो हम इसके साथ कोई भी ए या एन या दी का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है ना, जनरल सेंस के लिए। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह हम क्या एक और क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए इसी तरह मैं और एग्जांपल दूँ अगर तो जैसे कि वाटर इज़ यूज़फुल, ये आपका क्या है, आप देखिए ये भी आपका जनरल सेंस है कि पानी उपयोगी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको आप ध्यान दीजिए कि ये जो वाटर है, ये वाटर पर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है ना। और अनकाउंटेबल नाउन है, और क्या हम शो कर रहे हैं, इसको जनरल सेंस में शो कर रहे हैं। दुनिया का सभी लोग जानते हैं कि वाटर पानी उपयोगी होता है,
तो ऐसे जनरल सेंस के लिए हम लोग अनकाउंटेबल नाउन में ए एंड दी का यूज़ मैंने पहले बतला दिया आपको, नहीं करते हैं। ठीक है, समझ आ गई ना बात आपको? ये इसका उल्टा है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए हम करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं करेंगे, जनरल सेंस के लिए। ठीक है, आपको उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने स्पेशल टर्म्स के लिए। एक ये जनरल सेंस आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग चलिए आइए बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक सेंस की। ओके, स्पेसिफिक सेंस में क्या लगता है? दी, ठीक है ना, दा लगता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द लायन इन द केज इज रोडिंग, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? लायन लायन जो केज में है ना, इन द केज इज रोडिंग, वो दहाड़ रहा है ना। द लायन इन द केज इज रोडिंग, लायन जो केज में है वो दहाड़ रहा है, रोर कर रहा है। तो अब एक बात बताइए आप, क्या ये आम बात है? इज इट जनरल सेंस? नहीं, ये जनरल सेंस नहीं है। ये क्या है? ये स्पेसिफिक सेंस के लिए यूज़ हुआ है। यहाँ पे ये क्या हुआ है? ये अब अगर हम देखेंगे तो ये आपको स्पेसिफिक, है ना, सेंस है ये। यानी कोई एग्जैक्ट लाइन की बात हो रही है। कौन लाइन? एग्जैक्ट लाइन की जो केज में है ना, जो आपको केज में है। तो इसीलिए स्पेसिफिक लाइन के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया है? दी का यूज़ किया है। ठीक है, और देख लेते हैं, एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। अगर हम बोले द काउ इन द फील्ड इज ग्रेजिंग, ठीक है ना, गाय जो मैदान में है वो चर रही है ना। द काउ इन द फील्ड इज ग्रेजिंग, गाय जो मैदान में है वो चर रही है। तो आप अब देख लेंगे ये किस गाय की बात कर रहे हैं? वो गाय जो कि फील्ड में है, यानी कोई ख़ास गाय की हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? डी लगेगा, चूँकि ये डेफिनिट गाय है। कौन, कैसे डेफिनिट है ये? चूँकि एक ख़ास गाय की बात कर रहे हैं जो गाय है ना फील्ड में, यानी कि ये स्पेसिफिक सेंस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। तीसरा अगर हम बोलें, देखिए द वाटर इन द गिलास, द वाटर इन द गिलास इज़ डर्टी, है ना। पानी जो गिलास में है वह क्या है? ख़राब है। कौन पानी की बात कर रहे हैं हम लोग? जो गिलास में है, यानी कोई स्पेसिफिक पानी की बात कर रहे हैं, कोई ख़ास पानी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके पहले भी दी लगेगा। ठीक है ना, कोई भी स्पेसिफिक डेफिनिट चीज़ की अगर हम बात करेंगे तो उसके पहले दी लगेगा। ठीक है, बात आपको समझ में